हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर आज हम नाव और धारा का पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें आज हम फिर से आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो प्यारे दोस्तों, देखते हैं हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। जैसा कि प्यारे दोस्तों, मैंने आपके मतलब जो चाल के बारे में एक डिस्कशन किया था, जैसे कि बताया था कि चाल एक्चुअल में आपकी क्या होती है। तो हम चाल के बारे में अगर कहें तो चाल क्या है, एक निश्चित समय में यानी एक निश्चित समय में तय की गई दूरी आपकी चाल कहलाती है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, इसका मतलब आप यहाँ पर इजीली कह सकते हैं कि जो उसकी चाल होगी वो क्या हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहाँ पर जो चाल आप देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, कि आप घंटे के रेस्पेक्ट में, तो आप यहाँ पर इजीली कह सकते हैं कि जो चाल है उसकी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। उससे पहले अगर देखें कि एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि उसकी जो चाल है धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत आप समझ सकते हैं कि जब भी आपकी कोई बोट किस में चलती हो, पानी में। अब अगर एक बोट आपकी पानी में चल रही है, तो मैंने कहा कि अगर आपकी धारा की जो दिशा है वो इस तरफ है, लेकिन जो बोट है आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी ऐसी कहानी होती है तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि जो बोट की चाल होगी v और जो धारा की चाल होगी वो क्या होगी, u होगी। तो हमेशा जब भी विपरीत की बात की जाए, यानी नाविक धारा के विपरीत, तो इसका मतलब यहाँ पर जो चाल हो जाएगी आपकी, आप कहोगे धारा के विपरीत चाल तो आपकी v - u होती है, क्योंकि यहाँ पर आप जो यूज़ करते हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब v - u आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे अगर आप देखें तो आगे देखिए, तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। यानी 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, लेकिन जो आपने चाल निकाली है वो किलोमीटर प्रति घंटे यानी घंटे के रेस्पेक्ट में। तो इस चाल को भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, घंटे में। तो यहाँ पर मैं इसको कह सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में कितना जाएगा, तो आप इजीली यहाँ पर कहेंगे 1/10 मिनट में। अगर आपको यहाँ पर आपने जो चाल निकाली है किसके रेस्पेक्ट में, किलोमीटर प्रति घंटे, यानी घंटे के रेस्पेक्ट में किलोमीटर, तो यहाँ पर भी आप घंटे के रेस्पेक्ट में क्या निकाल लोगे, किलोमीटर निकाल लोगे। तो मैंने कहा कि 1 मिनट में तो आप 1/10 जाते हैं। अब 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 60 मिनट में आपका वो व्यक्ति कितना चला जाएगा, तो आप कहोगे 1/10 × 60। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1 घंटे में जो उसकी चाल है, यानी 1 घंटे में वो व्यक्ति कितना जाता है, 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो उसकी चाल हो जाएगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसका मतलब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल आपकी क्या होगी, तो आप कहेंगे v + u होता है धारा की दिशा, और आपकी चाल क्या है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मुझे पूछा है कि रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, अब जब पानी रुका हुआ होगा तो वहाँ पर क्या प्यारे दोस्तों आपकी कोई धारा की चाल होगी, तो आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब अब हमने देखा कि आपके अगर मुझे टाइम निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर आपको दूरी दी गई है 5 किलोमीटर, लेकिन आपको रुके पानी में, यानी आपको केवल किस चाल से डिवाइड करेंगे, तो आप कहोगे कि केवल और केवल उसकी नाव की चाल से आपको इसमें भाग करना है, क्योंकि उसने पूछा है रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएंगे। यहाँ पर धारा का कोई फ्लो नहीं है, तो इसका मतलब मुझे कह सकता हूँ मैं यहाँ पर कि 5 किलोमीटर दूरी है। जो चाल है आपकी, चाल कैसे निकालते हैं, तो मुझे केवल बोट की स्पीड निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों की चाल जोड़ के यानी 6 2 8/2 करूँगा, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी रिलेटिव वो जो स्पीड होगी बोट की 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 5 मेरी किलोमीटर दूरी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी चाल है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इतने घंटे, या अगर मैं इसको मिनट में निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। 4 से काटा 15 बार और 15 × 5 = 75। यहाँ से जो आपका आंसर आने वाला है वो 75 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप बिल्कुल ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो आइए प्यारे दोस्तों, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक नाव न बहते हुए जल में, एक नाव न बहते हुए जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, न बहते हुए जल में, इसका मतलब क्या होता है कि केवल और केवल ये किसकी चाल हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि ये तो आपकी बोट की चाल है। जब कभी धारा का फ्लो नहीं हो रहा तो जो आपकी चाल है वो किसकी है, वी की। यानी आप कह सकते हैं v बराबर 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि यदि धारा की गति, अब बोल दिया यहाँ पर कि धारा की गति, तो धारा क्या होती है प्यारे दोस्तों आपकी u बराबर आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला गया है कि तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह चलने में नाव को कितना समय लगेगा। तो प्यारे दोस्तों, आप रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब अनुप्रवाह, यानी आपको कैसे जाना है, 68 किलोमीटर, क्योंकि आपको निकालना है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मुझे 60 किलोमीटर जाना है, और कैसे जाना है, अनुप्रवाह जाना है धारा की दिशा में, तो यहाँ पर जो चालें होंगी वो आपकी क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 17 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 17 का भाग किस में करना है, 68 में। तो जो आपका आंसर आ रहा है 4 घंटे, यानी अनुप्रवाह आपको कितने घंटे का समय लग जाएगा यहाँ पर, तो आप इजीली कह सकते हैं कि 4 घंटे का समय लगेगा। अगर यही प्यारे दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार दिया जाता कि मतलब ऊर्ध्व प्रवाह बोल दिया जाता या प्रतिकूल बोल दिया जाता, प्रति प्रवाह बोल दिया जाता, तो आप यहाँ पर क्या करते, यानी जो आपकी डिस्टेंस है 68 किलोमीटर, अगर मैं ये पूछता कि आपको प्रति प्रवाह जाने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे कि अगर प्रति प्रवाह जाना है तो आप धारा की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पर आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, आप कहोगे कि इसका जो अंतर होगा वो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी धारा की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर 13 में से 4 को घटा सकते हैं आप, कितना बचेगा, 9, और 9 से इसमें करेंगे भाग, तो 9 7 63, और ये आपका यहाँ से बच जाएगा 5/9। इतने घंटे का समय लगेगा प्यारे दोस्तों, जब आप किस में जा रहे हैं, प्रति प्रवाह जा रहे हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं यहाँ पर बिना किसी दिक्कत के। जैसे ही बोला जा रहा था कि एक नाव न बहते हुए जल में, अगर आपका पानी का कोई फ्लो नहीं है तो आप कहेंगे कि आपकी नाव की चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि धारा की गति तो u होती है, u का मान आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 68 किलोमीटर आपको अनुप्रवाह चलने में कितना समय लगेगा, तो आप यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 4 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आइए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए प्यारे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया कि एक नाविक प्रवाह की अनुकूल दिशा में 5 घंटे में 30 किलोमीटर और प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 4 घंटे में 8 किलोमीटर जा सकता है। प्रवाह की गति प्रति घंटा कितने किलोमीटर है। तो यहाँ पर आप इसको भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि बोला गया कि प्रवाह की अनुकूल दिशा में, अब जब हमारे पास डिस्टेंस गिवन हो और टाइम गिवन हो तो हम क्या स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपकी क्या होती है, स्पीड। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, या फिर मैं इजीली यहाँ से निकाल सकता हूँ, मैंने 5 से इसको काटा 6 बार, तो मैं कह सकता हूँ कि धारा एक नाविक प्रवाह के अनुकूल जो चाल हो जाएगी, यानी v प्लस u आपका क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैंने मैंने आपको बताया कि चाल क्या होती है, एक निश्चित समय में तय की गई दूरी आपकी चाल कहलाती है। तो मैंने बस 1 घंटे में निकाला कि वो व्यक्ति कितना चलता है, यानी नाविक कितना चलता है। तो 5 से मैंने इसको डिवाइड किया 6 बार, यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, तो चाल क्या हो जाएगी उसकी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की दिशा में। और प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 4 घंटे में 8 किलोमीटर, तो यहाँ से भी मैं कह सकता हूँ 4 दूनी 8, यहाँ से आपका आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की प्रतिकूल। इसका मतलब क्या होता है, v माइनस u बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
अगर मुझे पूछा गया है कि प्रवाह की गति प्रति घंटा कितने किलोमीटर है, तो आपको प्यारे दोस्तों किसकी प्रवाह की गति यानी धारा की गति निकालनी है, जो कि आप क्या मानते हैं u। यानी अगर आपको u का मान निकालना होता है तो आपको बताया था कि बस जो भी आपकी चालें गिवन है यहाँ पर 6 और 2, अगर u का मान निकालेंगे प्लस और माइनस वाले का तो बस इनका जो अंतर होगा उसमें करेंगे 2 से डिवाइड, यानी u बराबर 6 में से 2 घटाया तो बच्चा कितना प्यारे दोस्तों 4, और 4 में 2 से भाग करेंगे तो जब आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों आइए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति की अनुप्रवाह में चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो एवं धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ऊर्ध्व प्रवाह में चाल क्या होगी। तो प्यारे दोस्तों ऐसी चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से, तो आप यहाँ पर इसको इजीली समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की अनुप्रवाह में चाल, यानी अनुप्रवाह का मतलब समझते हैं धारा की दिशा में किसी व्यक्ति की चाल आपको अगर 14 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है तो आप क्या लिखेंगे v प्लस u बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल, तो धारा की चाल आपकी क्या होती है u बराबर आपको दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा है कि ऊर्ध्व प्रवाह में चाल क्या होगी, तो आपको निकालना है कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपकी जो अपोजिट डायरेक्शन में जो नाव की चाल होगी वो क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप v की वैल्यू निकालेंगे। तो v की वैल्यू आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर धारा की चाल आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा की जो चाल है आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की और उसकी बोट की जो चाल है या व्यक्ति की जो चाल है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये कितनी जो आपकी v हो जाएगी वो कितनी होनी चाहिए, आप कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये दोनों की जोड़ के 14 है और यहाँ पर u आपका 4 है। तो यहाँ पर जो u है वो 4 है, तो अगर इसको घटा दें हम तो इसके बाद आपकी क्या बचेगी v, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि v तो हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे पूछेगी कि अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह में चाल, ऊर्ध्व प्रवाह क्या होता है कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन, उसकी विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, तो आप जानते हैं विपरीत दिशा में चाल होती है v माइनस u। तो यहाँ पर आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, v की वैल्यू 10 माइनस u आपके पास 4 है, तो धारा के ऊर्ध्व प्रवाह जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए प्यारे दोस्तों हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा पर डाउन स्ट्रीम, क्या प्यारे दोस्तों डाउन स्ट्रीम, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा पर अप स्ट्रीम पर तैर सकता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो ये जो हम बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़े हमें लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी लैंग्वेज एक बार क्लियर है तो प्यारे दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम का मीन्स क्या होता है, तो आपको याद रखना है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम से मीन्स होता है कि आपका धारा की दिशा, यानी अगर बात की जाए डाउन स्ट्रीम की तो डाउन स्ट्रीम जो होता है आपका धारा की दिशा होता है। अगर बात की जाए आपकी अप स्ट्रीम की तो आप कह सकते हैं धारा की विपरीत दिशा। तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा। तो ये आप इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें समझते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली यहाँ पर बना सकते हैं कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा पर डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो धारा की दिशा। तो क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो चाल होगी उसकी, यानी v प्लस u बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोला है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा अप स्ट्रीम। तो ये क्या होता है आपका अप स्ट्रीम से मीन्स यानी धारा की विपरीत दिशा, जो कि आप क्या लिखते हैं v माइनस यू, कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर पूछा है तो स्थिर जल में उसकी गति बताएं, तो आपको क्या निकालना है, v का मान निकाल के देना है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर आपको v निकालना है तो दोनों के
जोड़ का आधा ही आपका क्या होगा, v का मान, यानी 6 2 8, 8 का जो आधा होगा वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इजीली इन क्वेश्चनों को अगर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पिछली वाली वीडियो देख चुके हैं तो आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है, बिना किसी दिक्कत के प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप ये क्वेश्चनों को समझ पा रहे हैं और तो अगर आप इनको समझ भी पाए हैं तो एक बार आप खुद से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपने वीडियो में क्या सीखा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर 95 20 62 17 72, इस वाले नंबर पर प्यारे दोस्तों आप क्या करें, व्हाट्सएप करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं नेक्स्ट मतलब जब भी आप क्वेश्चन को सेंड करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इन क्वेश्चनों को देख के कुछ सीख पाए हैं तो आप बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।